नवंबर 22 दोपहर के 12:30 बजे सीएसटी डेलस टेक्सास में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को एक के बाद एक दो गोलियां मार के उनकी हत्या कर दी जाती है। उनकी हत्या के आरोपी ली हार्वे ऑसवाल्ड को टेक्सास पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, लेकिन इस असैसिनेशन ने पूरे यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया को एक अनसुलझे रहस्य में डाल दिया था। हर कोई ये सोच रहा था कि कैसे कोई एक यूएस प्रेसिडेंट को मार सकता है, क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मानी जाती है। वो अमेरिकन सीक्रेट सर्विस के मल्टी लेयर सिक्योरिटी के अंदर रहते थे। देखते ही देखते दुनिया भर में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पैदा होना स्टार्ट हो जाती है। कुछ अमेरिकन इसको केजीबी की साजिश बता रहे थे, क्योंकि कोल्ड वॉर भी उस टाइम पर पीक पर था। एफबीआई इस स्नाइपर ऑसवाल्ड, जो फॉर्मर यूएस मरीन थे, उनको गिरफ्तार कर अपना पल्ला झाड़ लेती है। यहाँ तक कि कुछ अमेरिकन सीआईए को भी शक की नजर से देख रहे थे, क्योंकि जॉन एफ कैनेडी कई यूएस के लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स जैसे कि वियतनाम वॉर एंड कई सीआईए के प्रोजेक्ट्स की फंडिंग रोकने के पक्ष में थे, जो कि यूएस नेशनल सिक्योरिटी को एक खतरा माना जाता है। ऐसे ही बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज दुनिया भर में फैल गई थी, लेकिन उनमें से एक ऐसी थ्योरी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा, और लोग चाहकर भी इस थ्योरी को निग्लेक्ट नहीं कर पाए। ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी MJ-12 और मैजेस्टिक 12, जिसमें बताया गया था कि प्रेसिडेंट कैनेडी की हत्या के पीछे एलियंस का हाथ था। ऐसा माना जाता है कि MJ-12 एक यूएस मिलिट्री लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 1947 में प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन की देखरेख में एलियंस एंड एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ की खोज के लिए बनाया गया था। मई 1987 में ब्रिटिश यूएफओ लॉजिस्ट टिमोथी गुड ने 1950 की एक यूएफओ रिसर्च डॉक्यूमेंट को पब्लिश कर दिया था, जिसमें बताया गया है कि 1947 में यूनाइटेड स्टेट्स में एक एलियन स्पेसक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसकी रिसर्च के लिए प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने MJ-12 के अंडर 12 रिसर्च कमिटीज बनाई थी। यहाँ तक कि 1984 तक इस यूएफओ साइट की कुछ फोटोज भी दुनिया भर में फैल चुकी थी। एलियन रिसर्च की शुरुआत होती है 1945 से, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो चुका था और नाजिज्म का जर्मनी से नामो निशान मिट गया था। उस टाइम प्रेसिडेंट कैनेडी एक नेवल सेक्रेटरी जेम्स फॉरेस्टर के एक स्पेशल गेस्ट थे। प्रेसिडेंट कैनेडी ने उस टाइम अपनी आंखों से देखा था कि नाजीज के पास पहले से ही एलियन टेक्नोलॉजी आ गई थी, जिसको वो अपने वेपन प्रोग्राम में यूज करने वाले थे। प्रेसिडेंट कैनेडी इन चीजों को देखकर हैरान थे कि जिन बातों का लोग सिर्फ कहानियों में जिक्र करते हैं, वो चीजें असल जिंदगी में एग्जिस्ट करती है। साल 1947 में जेम्स फॉरेस्टर प्रेसिडेंट ट्रूमैन की एडमिनिस्ट्रेशन में सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की कुर्सी संभाल लेते हैं, और प्रेसिडेंट कैनेडी भी उस सीनेट का इलेक्शन जीत जाते हैं। लेकिन 1949 में फॉरेस्टर को प्रेसिडेंट ट्रूमैन द्वारा हटा दिया जाता है, क्योंकि वो कई सीक्रेट एलियन रिसर्च की बातें पब्लिक के सामने बोल देते थे। उनके हटते ही कुछ ही दिनों बाद उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है, जिसे देखकर प्रेसिडेंट कैनेडी चौंक जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता गया और 1960 में प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इलेक्शन जीतकर यूएस के 35th प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट कैनेडी को अपने दोस्त फॉरेस्टर की डेथ की मिस्ट्री जानने की क्यूरियोसिटी पैदा हो जाती है। वो अपनी कुछ रिसर्च के बाद फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट आइजनहोवर से मिलते हैं और उनके सामने ये एलियन रिसर्च वाली बातें बोल देते हैं। उनकी बातों को सुन के प्रेसिडेंट आइजनहोवर कैनेडी को बताते हैं कि यूएसए में एलियन रिसर्च 1950 से चल रही है, लेकिन उसमें तुम कुछ मत करना, क्योंकि ये यूएस नेशनल सिक्योरिटी एंड पूरी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है। प्रेसिडेंट कैनेडी आइजनहोवर की बात मान लेते हैं, लेकिन उनके मेंटोर की डेथ उनको फिर से परेशान करने लगती है। इन सब से तंग आकर प्रेसिडेंट कैनेडी आखिरकार यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस एलियन रिसर्च एंड MJ-12 ग्रुप के ऊपर इन्वेस्टिगेशन का काम दे देते हैं। यहाँ तक कि वो CIA को भी इस बात के लिए फोर्स करते हैं कि उनके पास इस रिसर्च से जुड़ी
जितनी भी क्लासिफाइड फाइल्स हैं उनको बाकी यूएस एजेंसीज के साथ शेयर करें। सावधानिक रूप से सीआईए इस बात को नहीं नकार सकती थी, लेकिन ये यूएस की नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा था। इसलिए सीआईए के ऊपर प्रेशर के ठीक 10 दिन बाद उनकी हत्या कर दी जाती है। प्रेसिडेंट केनेडी हमेशा से ही एलियन रिसर्च को पब्लिश करने के पक्ष में थे ताकि दुनिया में एक डर का माहौल ना हो, लेकिन प्रेसिडेंट केनेडी को इस बात का गंभीर नतीजा भुगतना पड़ा। उनकी डेथ आज भी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनसॉल्व्ड मिस्ट्री मानी जाती है। साल 1993 में प्रेसिडेंट इलेक्ट बिल क्लिंटन ने अपने लॉयर वेबस्टर से कहा था कि क्या तुम मुझे 2 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो, एक कि जेम्स फॉरेस्टर को किसने मारा और दूसरा कि प्रेसिडेंट केनेडी को किसने मारा और उनका एलियन थ्योरी MJ12 से क्या रिलेशन है।